students, so today we're going to start our chapter number 10, One Good Turn. यानी एक अच्छा रास्ता क्या होता है और वो कैसे कैसे मतलब अच्छी चीज है, एक अच्छा टर्न यानी मोड़। अयान वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तो अयान जो है वो इकलौता बच्चा होता है अपने माँ बाप का। दे लव्ड हिम सो मच दैट अयान टर्न इनटू अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि इकलौता बच्चा होता है। हिज पेरेंट्स यूज्ड टू फुलफिल एवरी विश ऑफ देयर चाइल्ड। तो वो हर चीजें जो भी विश होती थी उनके बच्चों की, वो हमेशा उसको सारी चीजें उसकी फुलफिल यानी ला देते थे। जो बेसिक चाहिए था सब चीजें उसको प्रोवाइड कराते थे। Unfortunately, Ayan grew up to be proudly selfish and a rude boy. और इन्हीं हरकतों की वजह से वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया था, बिगड़ गया था। क्योंकि जो भी चाहिए वो उसको मिल रहा था। तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था कि मुझे तो ये चाहिए, मेरे मम्मी पापा ला के दे देंगे। बहुत ज्यादा सेल्फिश भी हो गया था और रूड यानी सारे की गंदी हरकतें उसमें आ गई थी। His neighbor used to call him a spoiled child. तो जिसका नेबर था वो उसको यही बोलते थे कि ये तो स्पॉइल्ड चाइल्ड है, यानी ये तो बिगड़ा हुआ बच्चा है। Many times his mother noticed some bad habits of him. तो कभी कभी जो मदर है उसको भी नोटिस होती थी, वो भी देखती थी कि हाँ कुछ तो ये बच्चे के नेचर में गड़बड़ हो रही है। Her son used to fight with other children. तो जो उनका बेटा है वो बाकी बच्चे से लड़ता है, झगड़ता है। He was not willing to share his toys or books etc. with his friends or cousins. और जो अपनी चीजें हैं वो किसी के भी साथ शेयर करना पसंद नहीं करता। अयान ऑलवेज क्वारल्ड विद देम बैडली। और अयान हमेशा ही उनसे बुरी तरीके से बिहेव करता है, अच्छे से मारपीट करेगा, अच्छे से बोलेगा नहीं। ड्यू टू दिस बैड एटीट्यूड अयान स्टार्टेड लूजिंग हिज फ्रेंड वन बाय वन। और इसी बैड एटीट्यूड की वजह से जो अयान है उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं वो एक एक करके कम हो रहे थे। Soon Ayan grew up and it was the time for him to go to a new school. तो अयान अब जैसे बड़ा हो गया था तो अब उसका टाइम आ गया था कि उसको अब स्कूल चेंज होगा, वो किसी दूसरे स्कूल में जाएगा। इवन इन स्कूल ही हैड नो फ्रेंड बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। तो स्कूल में भी उसका कोई फ्रेंड नहीं बन पाता क्योंकि उसका बिहेवियर ही ऐसा था, बहुत ज्यादा क्या था, लड़ने झगड़ने वाला, बहुत बुरी तरीके से बोलता था। आफ्टर फ्यू डेज अ न्यू बॉय राम जॉइन द स्कूल। तो कुछ दिनों बाद एक नया लड़का राम आता है स्कूल में। ही वॉज वेरी सिंपल क्वाइट एंड शाई बॉय। वो बहुत ही ज्यादा सिंपल साधारण सा बच्चा होता है, शांत रहता है, किसी से कुछ भी नहीं कहता। ही वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता। ही बिकेम अयान्स फ्रेंड। तो वो अयान का दोस्त बन जाता। अयान वॉज टू डोमिनेट हिम बट राम हैड नो प्रॉब्लम। तो अयान उसको डोमिनेट करता था यानी अपनी बातों में दबाता था, पर इससे राम को कोई भी दिक्कत नहीं थी। वन डे देयर क्लास टीचर स्कोल्डेड राम फॉर नॉट डूइंग हिज वर्क प्रॉपर्ली एंड देयर वर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो एक दिन टीचर राम को डांटती है कि उसकी इतनी सारा मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स करता है और वो अपना काम बिल्कुल भी ध्यान से नहीं करता। अदर स्टूडेंट स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ राम। तो बाकी बच्चे राम का मजाक बनाने लगे, उस पर हंसने लगे। ही सेट क्वाइटली विदाउट सेइंग अ वर्ड। और वो भी चुपचाप क्या करे, कॉर्नर में बैठ जाता है, किसी को कुछ भी नहीं बोलता। When Ayan came back home, he told this incident to his grandmother. तो जब अयान ये सब देखकर घर आता है तो ये सारी चीजें वो अपनी ग्रैंडमदर को बताता है। His mother was also listening. और उसकी मम्मी भी ये बात सुन रही थी। His grandmother asked Ayan to help him. तो उसकी जो दादी है वो अयान को बोलती है कि तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। अयान replied, struggling his shoulders, What can I do if he is so dumb? तो वो बोलता है कि मैं क्या ही कर सकता था अगर वो इतना ज्यादा डम्प है, अपने लिए कुछ बोल ही नहीं रहा। His mother scolded him and said, That is not a nice way to talk about your friend. ये तरीका अच्छा नहीं है कि तुम अपने फ्रेंड के बारे में ऐसी बातें करो। His grandmother called Ayan to her and said, I will tell you a story today. तो उसकी ग्रैंडमदर उसको बुलाती कि बेटा इधर आओ, आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी। His grandmother narrated him a story of a bee and a dove. तो वो उनको स्टोरी एक बी और एक डव की सुनाती हैं। She told him that how once a injured bee was drawing in water and a dove helped the bee by throwing a leaf into the water so that the bee would safely float on it to reach the bank of the river. तो वो समझाती है कि जो एक बी है वो वहां पे डूब रही थी पानी में, और डोव क्या करता है, एक जो लीफ है वो पानी में थ्रो कर देता है, जिससे कि जो बी है वो धीरे धीरे चलकर उस पानी पर, पत्ती पर यानी लीफ पर आ जाती है
और वो जो पत्ती है वो बह बह कर रिवर के साइड में आ जाती है। तो डॉग ने क्या किया था, एक बे की जान बचाई थी। His grandmother further narrated that one day when a hunter came to catch the dog and tried to shoot him, but we saw this, तो फिर ये तो बचा दिया। और अगले कुछ दिनों बाद एक हंटर आता है हंट करने, किसको मारने के लिए, डॉग को मारने के लिए। और ये चीज कौन देख लेती है, बी देख लेती है। इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ बी टू हेल्प हर फ्रेंड। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी बी के लिए कि एक दिन डॉग ने मेरी जान बचाई, तो आज मेरे पास वो मौका है कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। शी फ्लेw नियर द हंटर एंड स्टंग हिम ऑन द हैंड। तो वो उड़कर कहाँ जाती है, हंटर के हाथ पर बैठ जाती है और उसको काट लेती है। द हंटर मिस्ड हिज एम एंड द वॉज सेव। तो जब उसको काट लेती है तो उसके काटने की वजह से जो हंटर है अपना शॉट मिस कर देता है और आवाज सुनकर जो डग है वो उड़ भी जाता है। यानी देखो उन्होंने कैसे एक दूसरे की हेल्प करी उनके डिफिकल्ट टाइम में। माई चाइल्ड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस स्टोरी that if you are good to others, then they too will be good to you. तो उससे दादी माँ बोलती हैं कि बेटा तुम्हें इससे सीख लेनी चाहिए कि अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो बदले में वो भी हमारा अच्छा ही करेंगे। The next day, Ayan helped Ram to solve his problem in studies. तो अगले दिन अयान राम की हेल्प करता है, उसको कोई जो मुझे से डिफिकल्टी आ रही थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। राम थैंक्ड अयान फॉर हेल्पिंग हिम। तो राम अयान को थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। ऑन द सेम डे द क्लास टीचर अप्रिशिएटेड राम फॉर हिज इम्प्रूवमेंट इन हिज वर्क। और उसी दिन जो टीचर है वो भी राम को अप्रिशिएट करती है, यानी कि बेटा तुमने अच्छा काम किया है, वेरी गुड। राम अगेन थैंक अयान एंड अयान वाज आल्सो वेरी हैप्पी। राम दोबारा से अयान को थैंक यू बोलता है और अयान भी राम अयान को थैंक यू बोलता है। अयान भी मतलब ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। He was feeling good, अब उसे अच्छा लग रहा था। After few days, अयान had a flight with some good students. तो कुछ दिनों बाद अयान की फ्लाइट थी कुछ स्टूडेंट के साथ। He was ordered to stay back in school. He was punished. अयान was feeling bad. तो उनको वापस बुलाया गया अपने स्कूल में, उनको पनिशमेंट मिली। तो अयान को क्या लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। The punishment was that he had to clean the ground. अब पनिशमेंट ये मिली कि उनको जो ग्राउंड है वो क्लीन करना है, यानी साफ करना है। दिस वॉज वेरी ह्यूमिलिएटिंग फॉर हिम। ही स्टार्टेड क्राइंग बट सडनली अ वॉइस केम। तो उसको ऐसा लगा कि ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग यानी शर्मिंदगी वाला काम है कि हम बच्चों से ये पूरा ग्राउंड साफ करवा रहे हैं। वो रोने लगता है पर एक उसको आवाज सुनाई देती है, आई एम विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एज अयान टर्न्ड बैक टू सी ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड राम। तो जैसे ही वो टर्न करता है और पीछे देखता है कि उसकी हेल्प के लिए और कोई नहीं बल्कि उसका फ्रेंड राम ही आया था। राम टोल्ड हिम दैट ही वुड हेल्प हिम इन क्लीनिंग द ग्राउंड। अयान अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ बीइंग गुड टू अदर्स। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ग्राउंड वो क्लीन करवाने में। और इसका मतलब आज राम अयान को समझ आ गया था कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो बदले में हमारी हेल्प जरूर करेंगे, और अगर हम दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छे से रहते हैं। फ्रॉम दैट डे अयान डिसाइडेड टू बी अ गुड बॉय। उस दिन से अयान ने डिसाइड कर लिया कि मैं आज से गुड बॉय बनूंगा, सबकी हेल्प करूंगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। अयान्स मदर एंड ग्रैंड मदर वर हैप्पी टू सी द गुड बिहेवियर ऑफ अयान। उसकी जो मम्मी है और ग्रैंड मदर है वो दोनों ही खुश हो जाती हैं कि जो ये चेंज हो रहा था बिहेवियर में अयान के, वो पूरी तरीके से बदल रहा था और धीरे धीरे उसमें चेंजेस आ रहे थे। वो बैड से वापस से धीरे धीरे अच्छा बॉय बन गया था, सिर्फ अपने फ्रेंड राम की वजह से। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप बच्चों आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।